वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये देखा जा सकता है किस तरह से ये इतिहास रचा गया है और एक के बाद एक, जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह से एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन रेलवे की यात्री सुविधाओं में, गति में, सुरक्षा में, संरक्षा में, उसमें वंदे भारत एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है। और छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नागपुर से बिलासपुर को जोड़ेगी, महज 5 घंटे 20 मिनट में पहुंचाएगी। तमाम सुविधाओं से लैस है ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए उनके साथ में तमाम गणमान्य नेता जो हैं वो मौजूद हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। ये ट्रेन अब अपने गंतव्य के लिए चल पड़ी है। प्रधानमंत्री ने इसको हरी झंडी दिखाई है। तो एक और इतिहास रचा गया है इस वक्त नागपुर में। हाथ हिलाकर यात्रियों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री, जो यात्री हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं इस पहली बार इस ट्रेन में सफ़र करके, यात्रा करके। तो वंदे भारत, छठी वंदे भारत की सौगात देश को मिली है। नागपुर से बिलासपुर जाएगी वाया रायपुर और महज 5 घंटे 20 मिनट में ये यात्रा तय होगी। जो 7 घंटे 8 घंटे की पहले यात्रा होती थी वो इस शानदार सुविधाजनक ट्रेन में महज 5 घंटे 20 मिनट में तय हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो यात्री बैठे हैं वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्षण है ये इस लिहाज से भी कि भारतीय रेलवे में जो आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत की बात कही गई थी वो अब उसका मूर्त रूप में वो दिखाई पड़ने लगी है। और एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेनें हम देख रहे हैं कि लगभग हर महीने किसी न किसी स्थान पर वंदे भारत ट्रेन को चलाया जा रहा है। और अगले 3 वर्षों का जो लक्ष्य रखा गया है वो 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी पूरे देश भर में। 27 से अधिक रूट्स पर इनको चलाया जाएगा। और ख़ास तौर पर जो ट्रेन की सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही गई है वो बहुत उच्चतम स्तर पर ले जाया जा रहा है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी गति हो सकती है। तो इतिहास रचा गया है। छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर से के रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है प्रधानमंत्री ने। और यात्री बेहद उत्साहित हैं। ये इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और उसके साक्षी प्रधानमंत्री स्वयं बन रहे हैं। इससे बड़ा और अविस्मरणीय क्षण किसी के जीवन में क्या कुछ हो सकता है ये समझा जा सकता है। तो इस इतिहास के साक्षी बने हैं वो सब यात्री जो इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ तमाम लोग, देश इसका साक्षी बन रहा है। तो यात्रियों की सुविधा के लिए एक और नया मील का पत्थर छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो नागपुर से बिलासपुर जाएगी वाया रायपुर, वो गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनका स्वागत करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए, उनका हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को रेलवे से जुड़ी हुई एक तस्वीर भी यहाँ भेंट की जा रही है जिसमें रेलवे की जो विकास सुविधाएं हैं उसका खाका पेश किया जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण है ये क्षण रेलवे के कायाकल्प के लिए। हमारे संवाददाता जिस तरह से बता रहे थे कि 2014 में एक महीने में महज 12 से 13 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जाता था और अब एक सप्ताह में 40 से 45 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जा रहा है। पूरे देश में जो हेरिटेज रूट्स हैं उनको छोड़कर लगभग सभी जगह पर जो आवागमन के मार्ग हैं, रेल मार्ग हैं, उनका दोहरीकरण किया गया है। जो विद्युतीकरण है वो भी लगभग पूर्ण किया गया है। बहुत तेज़ी से विद्युतीकरण किया जा रहा है। तो इस तरह से जो ट्रेनों की गति है वो बढ़ी है और अब सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स का दौर आ गया है और भारत एक के बाद एक नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स
का साक्षी बन रहा है। ये छठी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जो अपने आप में तमाम खूबियों को समेटे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर के स्टेशन से उसको रवाना किया, बिलासपुर तक जाती है ये ट्रेन, जाएगी रायपुर के रास्ते। 5 घंटे 20 मिनट का इसका सफर रहेगा। तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है ये क्षण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर जो नागपुर में मौजूद है। आज तमाम सारी जो रेलवे से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। जो एक लोकोमोटिव शेड है अजनी में उसका उद्घाटन करेंगे। उसके साथ ही साथ जो मेट्रो ट्रेन है नागपुर में उसके जो पहले चरण है उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और दूसरे चरण का शिलान्यास करेंगे। तो जो शहरों के भीतर की जो आवागमन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उस नागपुर में मेट्रो ट्रेन को रवाना करने के लिए मौजूद हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नागपुर मेट्रो के सपनों से का विस्तार किया गया है और मेट्रो नागपुर की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मेट्रो स्टेशन पर फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से प्रधानमंत्री ने 2 मेट्रो ट्रेनें दरअसल आज उनकी शुरुआत की जा रही है। खपरी से ऑटोमोटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर। तो मेट्रो रेल की सौगात मिल गई है नागपुर के लोगों को और इसके पहले फेज का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। ये दूसरे फेज का शिलान्यास भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये तस्वीरें सीधे नागपुर से लाइव फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन पर। और ये जो तमाम दूसरी परियोजनाएं हैं, फेज़ 2 का शिलान्यास किया। मेट्रो रेल परियोजना, नागपुर की मेट्रो रेल परियोजना के फेज़ 2 का शिलान्यास किया। पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया, दूसरे चरण का शिलान्यास किया फेज़ 2 को। बहुत महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के विकास से जुड़ी हुई ये परियोजना। विभिन्न विकास परियोजनाओं की आज महाराष्ट्र के लोगों को, नागपुर के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। नागपुर को मिला है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा, उसके साथ ही साथ तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। न सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिला है बल्कि मेट्रो ट्रेन का तोहफा मिला है। तो आज एक तरह से कहा जाए तो बम्पर धमाका है नागपुर के लोगों को। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, साथ ही साथ समृद्धि महामार्ग जो शिरडी तक एक एक्सप्रेसवे की तरह से काम कर रहा है। तीसरा जो मेट्रो ट्रेन है वो उसका भी शिलान्यास किया है दूसरे फेज का और पहले फेज का उद्घाटन किया है। तो मेट्रो ट्रेन भी मिल रही है। विदर्भाला, मराठवाड्याला वरदान ठरणारा समृद्धी महामार्ग किंवा विदर्भ मराठवाडाच नाही, उत्तर महाराष्ट्रालाही वरदान ठरणारा समृद्धी महामार्ग याचं लोकार्पण माननीय पंतप्रधान साहेब करतायत। त्यासोबत रेल्वेचे काही प्रोजेक्ट्स आहेत आणि कालच 2 अजून प्रोजेक्टची भेट ही नागपूरला माननीय पंतप्रधानांनी दिली आहे। मागच्या काळामध्ये महाराष्ट्रात सरकार असताना 2 प्रोजेक्ट आम्ही पाठवले होते। एक नाग नदीचं शुद्धीकरण आणि रिज्युविनेशनचा प्रोजेक्ट 2000 कोटीचा प्रोजेक्ट आहे, जायका त्याला फंडिंग करणार आहे। त्या प्रोजेक्टला देखील कालच्या कॅबिनेटमध्ये मान्यता मिळालेली आहे आणि त्यासोबत मेट्रोचा फेज 2 यालाही मान्यता मिळालेली आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की नागपूरकरता तर अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारचा दिवस हा माननीय पंतप्रधानांच्या माध्यमातून या ठिकाणी येतो आहे। खरं म्हणजे या ठिकाणी उल्लेख केला पाहिजे की नाग नदीचा प्रोजेक्ट असेल किंवा फेज 2चा प्रोजेक्ट असेल, 2019 साली हे प्रोजेक्ट ज्यावेळेस मान्यतेला आले होते आणि त्यावेळेस काही छोट्या छोट्या क्वेरीज होत्या, पण महाविकास आघाडींनी त्या क्वेरीज देखील त्या ठिकाणी पूर्ण न केल्यामुळे 2-2.5 वर्ष हे रखडून राहिले
पण अवघ्या 25 दिवसामध्ये, म्हणजे आम्ही तर आल्यानंतर त्या क्वेरीजही कंप्लीट केल्या आणि अवघ्या 25 ते 27 दिवसामध्ये केंद्र सरकारने त्याला मान्यता दिली. त्यामुळे मला असं वाटतं की आता नागपूरकरता ही अतिशय आनंदाची अशा प्रकारची बाब आहे.